साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिरोशिमा पाठ का कविता का अर्थ। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम अपने भाषा में क्या करने वाले हैं तो समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा पंक्ति दिया गया है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला पंक्ति दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, तो पहले इस पंक्ति को पढ़ना है, उसके बाद इसके अर्थ को समझना है ना। तो आइए देखिए, पहला पंक्ति दिया है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, ठीक है। इतना पंक्ति दिया गया है ना, और इसके नीचे इसका अर्थ दिया गया है। तो देखिए अर्थ क्या कह रहा है। अर्थ में दिया गया है, कवि कहते हैं कि, ठीक है, कवि जी कहते हैं कि, और आप लोग को पता है कि हिरोशिमा चैप्टर के कवि कौन है, तो अज्ञेय जी हैं, है ना। तो कवि जी कहते हैं कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा, परंतु यह प्रकाश क्षितिज से निकलते हुए सूरज का नहीं था। कवि जी कहते हैं कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन ये जो प्रकाश है ना वो कोई सूरज का नहीं था, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश नहीं था, बल्कि शहर के बीच में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। बल्कि कहते हैं कि शहर के बीच में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। वहाँ के लोग तेज गर्मी के कारण जलने लगे थे, और वहाँ के जो लोग थे इतना गर्मी होने लगा कि वो जलने लगे थे, ठीक है। यह धूप की गर्मी नहीं थी, बल्कि बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी, ठीक है। और कवि जी कहते हैं कि ये जो गर्मी है ना वो कोई सूर्य का गर्मी नहीं था कि सूरज चमक रहा है वहाँ से तो उसी का गर्मी लग रहा है ना। ये गर्मी सूर्य का नहीं था, किसका था, तो अमेरिका द्वारा गिराए गए इस बम का था, ठीक है ना। गर्मी फटी हुई धरती की थी, और जो गर्मी है ना वो फटी हुई धरती की थी, ठीक है, क्लियर। यानी कि इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि कवि जी कहते हैं कि एक दिन सवेरा हुआ, है ना, और बहुत तेज रोशनी दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन वो जो प्रकाश है ना वो कोई सूर्य का प्रकाश नहीं था, ठीक है, वो बम का प्रकाश था जो अमेरिका किस पे गिराया था, हिरोशिमा पे। कहाँ पे गिराया था, तो शहर के बीच में गिराया था, है ना, उसी का प्रकाश था। और उसकी गर्मी के कारण लोग क्या हो रहे थे, तो जलने लगे थे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी शहर पे बम गिरा दिया जाए, बहुत बड़ा बम, तो समझ ही सकते हैं क्या हाल होगा। और आप लोग हिरोशिमा का तो कहानी बहुत अच्छा से जानते हैं, है ना, ये तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए अब अगला पंक्ति दिया गया है। अगला पंक्ति दिया है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर, ठीक है। और देखिए, बिखर गए हो दसों दिशा में, है ना, ये पंक्ति बोला गया है। और देखिए यहाँ पे अर्थ दिया गया है, ठीक है। अर्थ में दिया गया है, कवि कहते हैं कि, ठीक है, अज्ञेय जी कहते हैं कि मनुष्य की छाया दिशाहीन हो गई है, ठीक है। जो मनुष्य की जो छाया है ना वो दिशाहीन हो गई है ना। यह सूरज पूरब से नहीं उगा था, और जो सूरज है ना वो पूरब से नहीं उगा था, ठीक है। सूरज कहाँ से नहीं उगा था, तो पूरब से नहीं उगा था, बल्कि शहर के बीचों बीच अचानक फट पड़ा था। बल्कि शहर के बीच, है ना, देखिए ये शहर है ना, और इसके बीचों बीच अचानक फट पड़ा था, ठीक है। क्या फट पड़ा था, तो बम फट पड़ा था, है ना, कोई सूरज नहीं उगा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे काल सूर्य के रथ के पहिए टूटकर उसकी
आग और रोशनी दसों दिशाओं में फैल गई हो, और इसकी जो रोशनी है ना वो दसों दिशाओं में क्या हो गई हैं, तो फैल गई हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि किसी शहर पे अगर बम गिरा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास का क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, उसकी चपेट में आ जाएगा, है ना। तो वही कहे हैं कवि जी कि क्या हो गया था, अचानक शहर के बीचों बीच क्या हो गया था जी, तो फट पड़ा था, है ना। अब देखिए अगला पंक्ति देखते हैं। अगला दिया है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानो ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। ठीक है, उजड़ी सड़कों की कहाँ पे, तो गच पर। अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ ये है, ठीक है। पहले पंक्ति का अर्थ जानने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग को ये पाठ जो है समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, क्योंकि बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में भी तो आना चाहिए। तो आप लोग एक बार, ठीक है, एक बार बस ऐसे मोबाइल को लिए ही होंगे, है ना, तो कमेंट बॉक्स खोल के और यस और नो में रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, कि समझ में आ रहा है या फिर ऊपर ऊपर ही जा रहा है ना। ठीक है, तो आइए अब अर्थ जानते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण के लिए बहुत तेज प्रकाश फैला। कहते हैं कवि जी कि जब बम गिरा ना, है ना, जब बम गिरा, ठीक है, जब बम गिरा ना तो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए बहुत तेज क्या हुआ, तो प्रकाश फैला। ठीक है, क्या हुआ जी, प्रकाश फैला, है ना। वह इतना प्रचंड था कि सब कुछ जलकर नष्ट हो गया, और वो जो प्रकाश है ना इतना तेज था, इतना भयानक था कि जो आसपास की जो चीज़ें थी सब कुछ, यानी कि सब जल गया, है ना, सब कुछ ही जल गया। ठीक है, इतना तेज प्रकाश था, किसका, तो आग का। ठीक है, मनुष्य उस गर्मी से भाप बनकर विलीन हो गए, और जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, ठीक है, मान लीजिए ये कोई मनुष्य है ना, ये कोई मनुष्य है, ये क्या हो गए थे जी, तो ये लोग क्या हो गए थे, भाप बनकर विलीन हो गए, यानी कि पिघल गए। ठीक है, वहाँ की मिट्टी पिघल गई, वहाँ के पेड़ पौधे पिघल गए, ठीक है, वहाँ के मनुष्य पिघल गए। वहाँ का मतलब दृश्य बहुत ही ज़्यादा भयानक था। आप लोग मतलब क्या बोलते हैं, सपना में भी सोच नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयानक था। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ के मनुष्य भी क्या हो गए जी, भाप बनकर विलीन हो गए, है ना, यानी कि मनुष्य तक पिघल गए। अब आप लोग समझ सकते हैं कितना भयानक दृश्य था, है ना। पर उनकी छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर जली हुई छाप के रूप में दिखाई देती है। कवि जी कहते हैं कि मनुष्य तो पिघल गए, पेड़ पौधे पिघल गए, ठीक है, वहाँ की मिट्टी पिघल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया वहाँ का, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो पत्थर हैं, जो झुलसे हुए पत्थर हैं, यानी कि आग में जो पत्थर झुलस गया था उस पे अभी भी किस चीज़ का छाप है जी, तो यानी कि किसी मनुष्य का जो मतलब कुछ हुआ था उस सब का अभी तक छाप है ना, अभी तक कुछ ना कुछ निशानी वहाँ पे बच गया है। ठीक है, यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि जी, तो कवि जी कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि वहाँ के जो लोग थे वो क्या हो गए थे, सब बर्बाद हो गए थे, वहाँ की वस्तुएं बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उस बम का जो आग था ना वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। क्या कहा गया है जी पंक्ति में, एक बार फिर से, है ना, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ ही लेंगे तो क्या ही चला जाएगा, है ना, 2 मिनट जाएगा बस। देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। ठीक है, यानी कि मानव का ये साखी है ना। देखिए अर्थ दिया गया है, कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य ने स्वयं अपने विनाश का साधन बनाया। ठीक है,
कवि जी कहते हैं कि जो मनुष्य है ना स्वयं अपने विनाश का साधन बनाया, स्वयं अपने आप को बर्बाद करने के लिए साधन बनाया। ठीक है, उसने ऐसा भयानक सूरज यानी कि परमाणु बम रचा जिसने मनुष्य को भाप बनाकर नष्ट कर दिया। ठीक है, कवि जी कहते हैं कि जो मनुष्य है ना वो अपनी ही बर्बादी के लिए एक सूर्य बना दिया। ठीक है, यानी कि परमाणु बम बना दिया और अपने आप को बर्बाद कर लिया है ना। अर्थात पत्थरों पर जली हुई जो छायाएं बची हैं वे इस भयानक घटना की गवाही देती हैं। और कवि जी कहते हैं कि जो पत्थर पर अभी तक जो निशानी जो बच गया है वो इस घटना का गवाही देता है ना, वो इस घटना का गवाही देता है कि मनुष्य एक परमाणु बम बनाया जिसके वजह से वो अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, अपना पूरा दुनिया उजड़ गया है ना, उसका पूरा दुनिया उजड़ गया। ठीक है, किसके वजह से? तो स्वयं अपने साधन के वजह से, जिसका नाम क्या था? तो परमाणु बम है ना, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, और जो जली हुई जो छायाएं हैं, जो निशानी बची हुई हैं, वो क्या है? इस भयानक घटना की गवाही देती है ना, यानी कि सबूत के तौर पे है। ठीक है, यानी कि समझ गए, यानी कि इस चैप्टर में बस इतना ही था। इतना बड़ा बड़ा पंक्ति दिया गया था, हमें लग रहा था कि रे बाप इतना बड़ा पंक्ति है, इसका अर्थ भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है ना, इतना छोटा छोटा था। ठीक है, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में भी आया होगा है ना। कुछ खास इसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं, कुछ खास इसमें ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था, सब आसान भाषा में ही दिया गया था है ना। जो पंक्ति भी बोला गया है वो भी आसान भाषा में बोला गया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा है ना। और हिरोशिमा पे जो अटैक हुआ था वो तो आप लोग को याद ही होगा कि उसमें क्या क्या हुआ था है ना, क्योंकि वो दृश्य तो कोई भूल ही नहीं सकता है। ठीक है, आप लोग के किताब में भी दिया गया होगा है ना, पीछे जब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, पीछे क्लास में। तो उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।